ये नौकरी छोड़ दीजिए आप। अरे क्या कर रही हो, पगला गई हो क्या? ये ऐसे टोपी फेंक रही हो, कोई देख लेगा ना, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे हम यही चाहते हैं कि आप ये नौकरी छोड़ दे या फिर कोई आपको निकाल दे। अरे जब जान ही नहीं बचेगी तो क्या फायदा है ये नौकरी करने का। यहाँ पर तमाशा मत बना, तुम घर जाओ, घर पर आकर बात करूंगा, जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ तमाशा करेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? साहब नमस्ते साहब जी। कुछ नहीं साहब जी। एक सेकंड, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप यहाँ पर? साहब, हम चाहते हैं कि हमारे पति यहाँ पर नौकरी नहीं करे। अरे जब उनकी जान ही नहीं रहेगी तो नौकरी करने का फायदा क्या है? आप ही हमको बताइए। इंसान किस लिए कमाता है? ताकि वो स्वस्थ रहे, अपना घर चला पाए। लेकिन ये अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहे, ये सिर्फ घर चलाने के बारे में सोच रहे हैं। साहब, हमारे पति को ना एक गंभीर बीमारी है, बवासीर है इन्हें। डॉक्टर ने बोला है कि इलाज कराने के लिए फुर्सत से 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन ये है कि छुट्टी लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुबह सुबह उठकर आ जाते हैं यहाँ पर। एक बात बताइए, अगर ये छुट्टी नहीं लेंगे तो इलाज कैसे करवाएंगे? और अगर ये बीमार रहेंगे तो फिर कितने दिन के मेहमान बचेंगे ये? हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे पति ठीक ठाक रहे। पूरी रात दर्द से परेशान रहते हैं, अरे ठीक से खड़े भी नहीं रह पाते, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़े रहते हैं और नौकरी करते हैं अपनी जान को दांव पर लगाकर। चुप करो, बड़े साहब हैं, साहब के सामने सब। राहुल, बिल्कुल ठीक कह रही तुम्हारी वाइफ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो उसका इलाज कराना चाहिए ना तुम्हें। भाई काम किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए कर रहे हो ना। और ऐसे बीमार पड़ते रहोगे तो एक दिन बेड पे आ जाओगे, और जब बेड पे आ जाओगे तो परिवार के लिए काम कैसे करोगे भाई? बिल्कुल ठीक कह रही है वो। छुट्टी क्यों नहीं ली तुमने अभी तक? और ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे हो तुम इस चीज़ का? साहब जी, ऑपरेशन तो करा लेंगे पर 10 दिन की 12 दिन की छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी कर लेंगे, उस बीच में आप किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेंगे, फिर हमारा काम चला जाएगा। घर परिवार खर्चा वगैरह सब कुछ देखना होता है, इसलिए सोच रहे हैं ना हम इस बीमारी से जूझ लेंगे। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम देख लेंगे। और हाँ, तुम ना ऐसे चिंता मत किया करो, चुपचाप घर चली जाओ, बकवास करती रहती हो। हम देख लेंगे ना, घर चला रहे हैं ना, दिक्कत क्या है देख लेंगे, शादी करा लेंगे ऑपरेशन, आप चिंता मत करिए। कब कराओगे? 10 साल बाद? हाँ बोलो, जल्दी कराना पड़ेगा ना। और ऑपरेशन कभी भी कराओगे 10-15 दिन की छुट्टी तो तुम्हें चाहिए ही होगी। और तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है राहुल, तुम्हें इस चीज़ का ऑपरेशन बहुत जल्दी करा लेना चाहिए। इस चीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और तुम टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा भाई। तुम मुझे एक बात का जवाब दो, आज तक तुमने मुझसे एडवांस मांगा है, कभी कोई चीज़ मांगी है, मैंने तुम्हें कभी मना किया है? हमेशा तुम्हारी बात की वैल्यू रखता हूँ ना मैं। तो 15 दिन की छुट्टी के लिए मैं तुम्हारी बात की वैल्यू क्यों नहीं रखूंगा, वो भी इतनी जेन्युइन रीजन की वजह से? क्यों इतना सोच रहे हो यार तुम? क्या हुआ है? छुट्टी लो, अपना ऑपरेशन कराओ, पैसे की जरूरत है, पैसे भी दूंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? साहब जी, यही तो बात है कि कभी भी हम आपसे एडवांस वगैरह मांगते हैं, आप दे देते हैं, हमसे एक बार भी नहीं पूछते कि क्या काम है क्या नहीं। अब आप हमारी ज़रूरत में काम आते हैं तो आपके ज़रूरत में काम हम ना आए तो फिर तो धिक्कार है हमारे ऊपर। अभी हम जानते हैं भली बात ही कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा खासा चल रही है, आप भी संडे का ड्यूटी करने आ जाते हैं, सारे लोग आते हैं, कोई छुट्टी नहीं करता है। और इसी बीच में हम छुट्टी लेके ऑपरेशन कराने लगे, घर पर बैठ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी ना साहब जी। इसलिए हम भी सोचे कि आपका साथ दे, और ऑपरेशन तो हम होता रहेगा साहब जी। राहुल, काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम में इतना पागलपन भी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले अपनी हेल्थ है, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक रहेगी ना तो काम अच्छे से कर पाओगे। और भाई तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है? तुम भी तो मेरे लिए काम करते हो ना, इतनी मेहनत करते हो मेरे लिए। आज तक कभी तुमने मेरे को धोखा नहीं दिया, कभी कोई ऐसे बहाना नहीं बनाया कि तुमने बेवजह छुट्टी ले लियो। मुझे पता है तुम्हारा नेचर कैसा है, मैं ऑफिस में हर किसी इंसान का नेचर जानता हूँ। मेरी मैनेजर कैसी है, मेरे एम्प्लॉय कैसे है, मेरा असिस्टेंट कैसा है, सबके बारे में मुझे इतनी इतनी बातें पता है कि किस इंसान का कितना क्या नेचर और कौन इंसान कब झूठ बोल सकता है। और शायद तभी मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तभी इस कंपनी को रन कर पा रहा हूँ। और बहुत छोटी सी बात है यार, तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए भाई। तुम्हारा परिवार है, अगर इसके बारे में नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगा? और मैं तुम्हारा बॉस हूँ भाई, कोई राक्षस नहीं जो तुम्हें खा जाऊंगा। इतना डरा मत करो मुझसे। अरे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम जैसे लोगों को कंफर्टेबल फील करा सको, अपने स्टाफ को अपने परिवार की तरह रखूँ, लेकिन तुम लोग डरते हो सिर्फ इस वजह से
क्योंकि मैं तुम लोगों को सैलरी देता हूँ। अरे भाई सैलरी दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान बन गया हूँ तुम लोगों के लिए। तुम लोग भी मेरे लिए काम करते हो, उतनी ही मेहनत करते हो। अगर मेरा मैनेजर मेरे लिए काम करते हो, तुम भी काम करते हो। जितनी वैल्यू मेरे मैनेजर की है उतनी ही तुम्हारी भी है भाई। तुम्हारी भी उतनी ही बात सुनूंगा मैं। तुम एक बात बताओ, मैं तुम इस कंपनी के बाहर खड़े होकर लोगों से पूछताछ नहीं करोगे तो कोई भी ऐरा गैरा मेरी कंपनी में घुस जाएगा। ऐसे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, काम कर ही नहीं पाएंगे। तो जितना रोल मेरे मैनेजर का है ना भाई, उतना तुम्हारा भी है। डर नहीं है ये, सिर्फ तुम अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, अपने आप को छोटा समझते हो, इसलिए मुझे बोल नहीं पा रहे हो कि साहब मुझे इलाज करवाना। और देखो चाहे बाबसीर हो या कुछ भी, बीमारी बीमारी ही होती, इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। अपने घर जाओ, अपना ऑपरेशन कराओ, और जब ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाओ तब आ जाना, और मैं तुम्हें ज्वाइन कराऊंगा, मेरी गारंटी है ये। इतना तो भरोसा करते हो ना अपने बॉस पर। शुक्रिया साहब जी हमें समझने के लिए, और आज के बाद हम भी अपना सोच बदल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड। और एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारी सैलरी में से नहीं काटूंगा। क्योंकि यार देखो, मना मत करना, मुझे पता है तुम 15-20 दिन घर रहोगे, घर में 10 तरह के खर्चे होंगे, तुम्हारी दवाइयाँ आएंगी, ऑपरेशन होगा, बहुत पैसा खर्च होता है। मेरा फ़र्ज़ बनता है यार अपने स्टाफ के बारे में सोचने का। ये लो, ये रख लो और अपना इलाज अच्छे से कराओ, और अगली बार से तुम्हारी बीवी से डांट नहीं खानी मुझे, समझे? साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमने खामा खा आपको इतना सुना दिया। पर वो क्या है ना, हमें हमारे पति की चिंता थी, लेकिन आप हम दोनों के जीवन में देवता बनकर आए हैं साहब। धन्यवाद साहब हमारी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, ख्याल रखो इसका। बाकी मिलने आऊँगा हॉस्पिटल में तुमसे। देखा आपने, आपके साहब कितने अच्छे हैं। अगर आप ये परेशानी उन्हें पहले ही बता देते तो वो आपकी मदद कर देते। आप खामा का ही डर रहे थे उनसे। सही कह रहे हो तुम, साहब तो अच्छे हैं ही, और तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने का कोई तो फ़ायदा हुआ, ये पैसे मिल गए, इलाज भी हो जाएगा। पर हाँ, ऐसे तमाशा मत बनाया करो। हैं? हाँ, लेकिन दोबारा मत करिएगा, वरना तमाशा करके आपको सच में नौकरी से निकलवा देंगे। फिर घर पे बैठिएगा। और चलो भी।